जब वृद्धाश्रम से निकलकर आ गई बूढ़ी माँ तो घर वालों ने बुला ली पुलिस। फिर माँ ने किया वो खुलासा कि सभी दंग रह गए। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरण जमीन को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठंड इतनी थी कि घर के बाहर कदम रखना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच शर्मा परिवार के घर के दरवाजे पर अचानक घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही घर के सभी सदस्य चौंक गए। सामने खड़ी थी एक बूढ़ी महिला, ठंडी से कांपती हुई, कमजोर और सूती साड़ी में लिपटी हुई। वह महिला और कोई नहीं बल्कि घर के मुखिया राजेश शर्मा की मां थी, जिन्हें 2 साल पहले वृद्धाश्रम भेज दिया गया था। राजेश और उसकी पत्नी नीलम की आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उनके बेटे आयान और बेटी प्रिया भी हैरानी से अपनी दादी को देख रहे थे। राजेश ने तुरंत कड़क आवाज में पूछा, माँ, आप यहाँ कैसे आ गई? हमने तो आपको वृद्धाश्रम में छोड़ा था, वहाँ से भाग कर आई हो क्या? बूढ़ी माँ ने कांपते हुए कहा, बेटा, भाग कर नहीं आई हूँ, बस सोचा कि अपने घर आकर देखूँ, शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत हो। यह सुनते ही नीलम भड़क उठी। उसने कहा, हमें आपकी ज़रूरत होती तो हम आपको वृद्धाश्रम क्यों भेजते? आप वहाँ आराम से रह रही थी, फिर यहाँ क्यों आ गई? इतने में राजेश ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा, मेरे घर पर एक बूढ़ी औरत आ गई है जो कहती है कि वह मेरी माँ है। कृपया तुरंत आकर इसे यहाँ से ले जाइए। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, आप यहाँ क्यों आई है? क्या वृद्धाश्रम में कोई समस्या है? बूढ़ी माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, साहब, समस्या तो वृद्धाश्रम में नहीं है, समस्या तो यहाँ है मेरे दिल में। मैं वहाँ रह कर रोज़ सोचती थी कि जिन बच्चों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था, क्या उनके पास मेरे लिए अब एक कोना भी नहीं बचा? मैंने वहाँ जाकर उनकी ज़िंदगी आसान बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं माँ हूँ, मेरा दिल मुझसे ये सहन नहीं कर पाया। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज़ में पूछा, तो क्या आप अपने बिना बताए वृद्धाश्रम छोड़ दिया? बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं साहब, मैंने वहाँ सबको बता दिया था कि मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। मुझे लगा शायद एक माँ का दर्द देखकर मेरे बच्चे बदल जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत सोच रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने राजेश से कहा, आपकी माँ है, इन्हें आपसे मिलने का पूरा हक है, आप इन्हें घर से बाहर नहीं कर सकते। राजेश ने बेमन से कहा, ठीक है, 1-2 दिन के लिए रुक सकती है, लेकिन इसके बाद इन्हें वापस जाना होगा। बूढ़ी माँ ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं यहाँ 2 दिन रुक जाऊंगी, उसके बाद खुद चली जाऊंगी। 2 दिन तक घर में एक अजीब सा माहौल रहा। माँ ने खाना बनाया, बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाई और घर की साफ सफाई भी की, लेकिन कोई भी उनसे खुलकर बात नहीं कर रहा था। तीसरे दिन सुबह जब सभी लोग सोकर उठे तो माँ घर में नहीं थी। टेबल पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। उसमें लिखा था, बेटा, मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ रखने का फैसला मजबूरी में किया था। मैं तुम्हारी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि एक दिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे और तुम्हारे बच्चे तुम्हें अकेले छोड़ देंगे, तब शायद तुम्हें मेरी तकलीफ समझ पाओगे। राजेश ने चिट्ठी पढ़ते ही माँ को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी